आज से कोई 800 साल पहले एक दरवेश सैकड़ों मील का कठिन सफ़र तय करता हुआ अल्लाह का पैगाम लिए जब ईरान से हिंदुस्तान के अजमेर पहुंचा, तो जो भी उसके पास आया वो उसी का होकर रह गया। उसके दर पर दीनों धर्म, अमीर गरीब, बड़े छोटे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं था। सब पर उनके रहमो करम का नूर बराबरी से बरसा। तब से लेकर आज तक 8 सदी से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन राजा हो या रंग, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी उनकी चौखट पर कदम रखा वो कभी भी खाली हाथ वापस न लौटा। ख्वाजा साहब या फिर गरीब नवाज के नाम से लोगों के दिलों में बसने वाले महान सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का बुलंद दरवाज़ा इस बात का गवाह है कि मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और मुग़ल अकबर से लेकर बड़े बड़े हुक्मरान यहाँ पर पूरे अदब के साथ आए। महान सूफी संत हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर में स्थित दरगाह सिर्फ इस्लामी प्रचार का केंद्र नहीं बनी, बल्कि यहाँ से हर मज़हब के लोगों को आपसी प्रेम का संदेश मिला। इसकी मिसाल ख्वाजा के पवित्र आस्ताने में राजा मान सिंह का लगाया गया चांदी का कटहरा है। वहीं ब्रिटिश महारानी मैरी क्वीन का अकीदत के रूप में बनाया गया वजू का हौज है। तभी तो एक इंग्लिश राइटर कर्नल टॉड अपनी बुक में लिखते हैं कि मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। यहाँ तक कि देश की स्वतंत्रता के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी ख्वाजा साहब की दरगाह में गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी ख्वाजा साहब के एक खादिम परिवार को अकीदत से महाराजा का नाम दिया था। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जैसी विख्यात हस्तियों ने भी ख्वाजा साहब के संदेश को समझा और उनको अजमेर जाकर फूल पेश किए। एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन 20 से 22 हजार ज़ायरीन अजमेर आते हैं, जिसमें से गैर मुसलमानों की संख्या 60% से भी ज़्यादा होती है। इतिहास के मुताबिक हिंदुस्तान में सूफीवाद का उद्गम भक्ति आंदोलन की तर्ज पर ही हुआ और ईरान से चलकर हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुँचे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाया। दुनिया भर में धर्म के नाम पर संघर्ष और देश भर में सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले तत्वों के बावजूद भी ख्वाजा साहब की दरगाह में हिंदू, जैन, सिख और सभी तरह के विचार रखने वाले धर्म के अनुयायी बड़ी संख्या में अपनी अकीदत का नजराना आज भी पेश करते हैं। रिसेंटली अजमेर दरगाह से रिलेटेड कोर्ट ने जो भी नोटिस जारी किया है, आप उस पर अपनी क्या राय रखते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।